चौदौर के गांव घेसपुर के रहने वाले 65 वर्षीय ओम प्रकाश ने जिस बहू को गाजे बाजे के साथ अपने घर में लाया था, आज उसी बहू ने प्रेमी के साथ मिलकर ओम प्रकाश की गर्दन काट दी और लाश को गांव के बाहर खाली प्लॉट में फेंक दिया। 12 सितंबर को प्लॉट से ओम प्रकाश की लाश मिली थी, जिसके बाद बहू ललिता ने चीख कर इंसाफ की गुहार लगाई। उस वक्त किसी को मालूम नहीं था कि ललिता ही कातिल है, मगर पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो ललिता की खूबी करतूत उजागर हो गई। दरअसल ओम प्रकाश की बहू ललिता का करतार नाम के युवक से अवैध संबंध था, जिसका पता लगते ओम प्रकाश ने विरोध किया। ऐसे में पोल खुलने के डर से ललिता ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ससुर को ही मार डाला। देखिए, दिनांक 12/9/2025 को पीएस रादौर में सूचना आई थी कि घेसपुर कॉलोनी में एक वृद्ध की बॉडी मिली है। तो उसके बाद जब जांच करी गई तो वहाँ जाके जो मौके पे गए तो मर्डर का था कि मुकदमा, फिर बाद में 215 नंबर मर्डर का मुकदमा दर्ज करा गया था उसी दिन। उसके बाद जब तफ्तीश करी तो तफ्तीश के दौरान ये सामने आया, जो मृतक थे, मृतक की जो पुत्रवधू हैं, उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। अपने उनके एक बंदे के साथ इलिसिट रिलेशंस थे, एक आदमी के साथ, वो भी पास का ही दीपक कॉलोनी का रहने वाला था और लगभग पिछले 3 साल से इन दोनों के आपस में रिलेशंस थे। जब उनके ससुर को इस बात का पता चला तो आपस में परिवार में इस बात में टेंशन रही, जिसके बाद में महिला ने अपने फ्रेंड के साथ मिलकर इनकी हत्या कर दी थी। आपको बता दें कि घटना के 20 दिन पहले ही मृतक ओम प्रकाश के पोते का शव भी नहर से बरामद हुआ था। ऐसे में 20 दिन के अंदर परिवार के 2 लोगों की मौत पर हंगामा मचना लाजमी था, लेकिन ओम प्रकाश की हत्या का आरोपी बहू ने जमकर फायदा उठाया। ललिता ने चीख कर पुलिस के सामने इंसाफ की गुहार लगाई और इस दौरान उसने पुलिस को ये भी कह दिया था कि जब तक हत्यारा पकड़ा नहीं जाता तब तक वो शव को नहीं लेंगे। ललिता द्वारा हद से ज्यादा चीखने चिल्लाने पर पुलिस को उस पर शक हुआ, जिसके बाद पुलिस की जांच में ललिता और उसके प्रेमी के हाथ ओम प्रकाश के खून से सने हुए मिले। ये गर्दन काट के हत्या करी गई थी, इसमें तेजधार हथियार का प्रयोग किया गया था। अभी हमारी टीम ने रिकवर कर लिया है। देखिए, काफ़ी टाइम से रिलेशंस में थे और जब रिलेशंस उजागर हुए तो इन्होंने प्लानिंग करके ही हत्या करी थी। जो उस टाइम लग भी रहा था कि सबसे ज़्यादा जो इस मामले में विलाप करा गया या जो प्रोटेस्ट दिखाया गया कि पहले भी हमारे घर के एक मेंबर की हत्या हुई है, हालांकि वो उसकी नहर में लाश मिली थी, जिसके बारे में भी अभी जांच जारी है। वो एक सेपरेट इशू है, उसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा भी जो शोर मचाया था वो इसी महिला ने ही मचाया था, जो एज पर हमारे को लोकल पुलिस ने उस टाइम बताया था। ओम प्रकाश के मर्डर की गुत्थी तो पुलिस ने सुलझा ली और आरोपी ललिता को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, लेकिन ओम प्रकाश के पोते की मौत के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि कहीं ओम प्रकाश के पोते की मौत के पीछे ललिता का तो हाथ नहीं। हालांकि पुलिस के अधिकारी इन दोनों मामलों को अलग बता रहे हैं, लेकिन जिस तरह से अपने ही ससुर को ललिता ने प्रेमी के साथ मिलकर मौत के घाट उतारा है, उसे देखकर हर कोई ललिता की ओर आंखें ततेर कर देख रहा है। यमुनानगर से परवेज खान, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।